So hello students, so today's topic is soil. So soil हम सबसे पहले जान लेते हैं कि soil होता क्या है, कहाँ कहाँ आपको soil दिखाई देती है। आप सबने आई होप soil देखी होगी। So हम सबसे पहले जान लेते हैं, आप सबको अपने अराउंड जो भी लैंड दिखाई देता है वो सब किससे बने होते हैं? वो सब बने होते हैं soil से, मिट्टी से, ठीक है। So आपके अगल बगल में जो भी लैंड है, लैंड अराउंड यू, तो वो सब में क्या प्रेजेंट होता है? उसमें प्रेजेंट होता है सॉइल, ओके, इसमें सॉइल प्रेजेंट होगी। सेकेंड वन आपको मुझे ये बताना है कि सॉइल में क्या प्रेजेंट होता है? सॉइल में एयर भी प्रेजेंट होती है, क्योंकि एयर की नीड सबको होती है। सॉइल में क्या प्रेजेंट होती है? एयर प्रेजेंट होती है। अभी हम आगे पढ़ाऊंगी मैं अभी आपको। सो एक एग्जाम्पल भी मैं बताऊंगी जिससे कि आप जान सकते हो कि एयर कैसे प्रेजेंट होती है सॉइल में, ओके। नेक्स्ट वन, आप सॉइल में आप सबने देखा है कि बिना सॉइल के प्लांट्स नहीं ग्रो हो सकते हैं ना। प्लांट्स को क्या जरूरत होती है? सॉइल की जरूरत होती है। सो प्लांट्स ग्रो इन सॉइल, ओके। सो दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ द फोर्थ वन इज, अभी आपने पढ़ा लैंड के बारे में, फिर आपने पढ़ा कि सॉइल में क्या प्रेजेंट होती है? एयर प्रेजेंट होती है। तो उससे क्या होता है? प्लांट्स ग्रो होते हैं। अब किसकी चांस आएगी? अब आएगी एनिमल्स की। बहुत सारे स्मॉल एनिमल्स होते हैं, छोटे छोटे एनिमल्स, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जो सॉइल में पाए जाते हैं और वो रहते भी सॉइल में ही हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म को क्या बोला जाता है? अर्थवॉर्म को ये बोला जाता है फार्मर्स फ्रेंड। इसको फार्मर्स फ्रेंड भी बोला जाता है बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है फार्मिंग के लिए। जहाँ पे भी अर्थवॉर्म होगा, सो अर्थवॉर्म कहाँ पे पाया जाएगा? अर्थवॉर्म सॉइल में पाया जाता है, ओके। सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर कि ये चीज़ें आपको चैप्टर में कंटिन्यू करनी है। अब नेक्स्ट क्या है कि सॉइल जो होता है वो कहाँ से आती है? अब आपको जानना है कि सॉइल कहाँ से आएगी। सो जब भी जो रॉक्स, मेन चीज क्या होती है? रॉक्स, ओके। सॉइल जो होती है, जब रॉक्स का डिकम्पोजिशन होता है, जब रॉक्स टूटते हैं तो उससे क्या फॉर्म होती है? उससे फॉर्म होती है सॉइल। पहले अर्थ में क्या होती थी? सॉइल प्रेजेंट ही नहीं होती थी, सॉइल होती ही नहीं थी। धीरे धीरे क्या होता गया? डिकम्पोजिशन होता गया। किसका डिकम्पोजिशन होगा? रॉक्स का। रॉक्स जब टूटने लगते हैं तो उससे क्या फॉर्म होगा? सॉइल। अब हमें ये जानना पड़ेगा कि रॉक्स टूटेंगे क्यों, कैसे टूटेंगे वो, ओके। सो नेक्स्ट वन इज हाउ रॉक्स और हाउ soil is formed, formation of the soil. So now we are going to study about the formation of soil, okay, is the formation of soil. soil form कैसे होती है? So इसको पढ़ने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि कैसे कैसे तरीके से soil form हो सकती है। या आप खुद सोचो कि अब हमें क्या करना है? रॉक्स को ब्रेक करना है, रॉक्स को तोड़ना है, उसी से तो सॉइल बनेगी, ओके। सो रॉक्स तोड़ने के लिए सबसे पहले हीट, हम जान लेते हैं कि हीट हमारे अर्थ पे आती है। किससे हीट मिलती है हमें? सन से हीट मिलती है, ओके। सन से हमें हीट मिलेगी। सो अगर हीट मिलेगी, अगर किसी चीज़ को हम बहुत ज़्यादा हीट दे देते हैं तो वो क्या होती है? टूटने लगती है ना, ब्रेक होने लगती है। सो हीट से, एक तो हीट से होता है, फर्स्ट वन इज हीट से होता है। सेकेंड, पानी। जब जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी होता है या बहुत ज़्यादा हवा चलती है, हवा बोल सकते हैं, मीन्स फास्ट फ्लोइंग विंड। विंड अगर बहुत तेज चलेगी तो उससे क्या होगा? पहाड़ टूटेंगे और नीचे गिरेंगे, नीचे पहाड़ गिरेंगे तो वो भी ब्रेक करेंगे। सो इससे क्या फॉर्म हो जाएगा? सॉइल फॉर्म होगी। एंड द थर्ड वन इज फास्ट फ्लोइंग वाटर। अगर वहाँ पे रॉक्स प्रेजेंट है और वहाँ पे पानी बहुत तेज चल रहा है, रेन वाटर, जब बारिश होती है तो बारिश होने से क्या होता है? बारिश जो होती है उसमें पानी का फोर्स बहुत ही ज़्यादा होता है। सो थर्ड वन इज रेन वाटर। जो रेन वाटर होता है उससे भी हमारे जो रॉक्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? ब्रेक कर जाएंगे। सो फर्स्ट वन इज फ्रॉम हीट फ्रॉम द सन, सेकेंड वन इज विंड, फास्ट फ्लोइंग विंड, एंड द थर्ड वन इज फ्लोइंग वाटर और रेन वाटर जो भी फ्लो करता रहता है, ओके। सो इसकी वजह से क्या होगा? हमारी फॉर्मेशन होगी सॉइल की। अब सॉइल में हम जान लेते हैं क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहले इसमें पेबल्स भी प्रेजेंट होते हैं, क्ले भी होती है, ओके, सेंट होते हैं, और भी क्या बहुत सारी चीज़ें होती है। ह्यूमस होता है, वाटर होता है। सो बहुत सारी चीज़ों से हमारी क्या बनी होती है? मिट्टी बनी होती है, सॉइल बनी होती है। सो द नेक्स्ट वन इज कि क्या क्या उसमें कंटेन, क्या क्या उसमें चीज़ें प्रेजेंट होती है सॉइल में, ओके। सो दिस इज अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल फ्रॉम द हीट, फ्रॉम द विंड एंड फ्रॉम द रेन वाटर।
लर्न मोर कि किन किन चीज़ों से हमारी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट डज सॉइल कंटेन। सॉइल में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। सो मैंने यहाँ पे आपको एक डायग्राम बना के दिखाया है। सो फर्स्ट वन इज पेबल्स, जो कि पत्थर होते हैं छोटे छोटे, ओके। एंड नेक्स्ट इज सैंड, सैंड मतलब बालू, एंड सिल्ट, सिल्ट मतलब क्या होता है, कीचड़, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज वाटर एंड ह्यूमस। वन बाय वन मैंने आपको ये बताया, ये आप सबको पता है छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं, ओके। यो क्या हो जाता है, पेबल्स हो जाते हैं। सैंड बालू भी सबको पता है क्या होती है, सिल्ट कीचड़ सभी जानते हैं कीचड़ क्या होता है, एंड वाटर भी सबको पता है क्या होता है, वाटर। सो न्यू वर्ड इज ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है, जैसे कि कुछ प्लांट होते हैं, मैंने आपको बताया कि प्लांट जो होते हैं वो ग्रो करते हैं सॉइल के ऊपर। सो जब ये प्लांट थोड़े दिन बाद मुरझा जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, तो इनकी पत्तियां कहाँ गिरेंगी, नीचे गिरेंगी। इनकी पत्तियां टूट के कहाँ गिरेंगी, नीचे गिरेंगी। सो नीचे ये क्या होने लगती हैं, डीके होने लगती हैं। डीके का मतलब क्या होता है कि सड़ने लगती हैं, उसी में मिट्टी में जाके मिल जाती हैं। सो जो ये डीके होते हैं, जो हमारे प्लांट हमारे डीके करते हैं, सड़ते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस, डेड रिमेन ऑफ द प्लांट। तो यही जो डेड रिमेन होते हैं ये भी सॉइल में क्या हो जाते हैं, सॉइल में जाके मिक्स हो जाते हैं। सो ये भी एक क्या हो जाता है, सॉइल का पार्ट हो जाता है। ह्यूमस इज द डेड रिमेन और डेड पार्टिकल ऑफ द प्लांट्स, ओके। सो ये मैंने आपको एक डायग्राम से ये चीज़ समझाई हुई है कि जब हम सॉइल को पानी में डालेंगे, ओके, जब हम सॉइल को पानी में डालेंगे तो सब चीज़ें कैसे अरेंज होंगी। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हैवी होती हैं, हैवी होती है ना। पेबल्स पत्थर क्या होते हैं, हैवी होते हैं। सो जब पत्थर सबसे ज़्यादा हैवी होंगे तो वो कहाँ आ जाएंगे, सबसे नीचे आ जाएंगे जब हम उन्हें पानी में डालेंगे, क्योंकि हैवी चीज़ क्या होती है, नीचे बैठ जाती है। नेक्स्ट उसके ऊपर सैंड आ जाएगी, पत्थर के ऊपर सारी सैंड जमा हो जाएगी। जब आप पानी में सैंड डालो तो वो नीचे आके देखो बैठ जाती है, कभी वो मिक्स नहीं होती, सॉल्युबल नहीं होती है वाटर में। क्यों, क्योंकि वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, ओके। तो सैंड क्या है, सैंड भी ऐसे जाके नीचे बॉटम में चली जाएगी। सिल्ट भी क्या हो जाएगा, सिल्ट भी हैवी होता है, सिल्ट भी बैठ जाएगा। कुछ पानी जो बचा होगा, जो इसमें एब्जॉर्ब नहीं हुआ होगा, वो पानी क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। और उसमें फिर क्या, ह्यूमस, पत्तियां। अगर आप पत्तियों को, लीफ को पानी में डालो तो वो तैरती नहीं है, कभी भी फ्लोट नहीं, मतलब तैरेंगी नहीं वो लोग, मतलब ऊपर ही रहेंगी, वो पानी में कभी भी डूबेंगी नहीं, वो लोग तैरती रहेंगी, फ्लोट करती रहेंगी। सो फ्लोटिंग एलिमेंट इन द सॉइल, जब हम पानी में डालते हैं सॉइल को तो फ्लोटिंग एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, हमारे ह्यूमस। और ये सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, एब्जॉर्ब कर जाते हैं, मतलब बॉटम में चले जाते हैं सॉइल के, ओके। सो दिस इज अबाउट द व्हाट डज सॉइल कंटेन, ओके। एंड नेक्स्ट वन मोर थिंग इज सॉइल कंटेन एयर एंड वाटर। सॉइल में एयर और वाटर भी प्रेजेंट होता है। अब हम एयर की बात करें, सो एयर में कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट, एयर हम कैसे जानेंगे कि उसमें एयर प्रेजेंट है। सो मैं यहाँ पे एक बीकर ले रही हूँ, या बीकर ना भी लो, आप मिट्टी ले लो, बट बीकर में एक मिट्टी लोगे, लंप लोगे, सॉइल का लंप लोगे, ठीक है। एक गट्ठा टाइप का लोगे, जो कि जिसे हम लंप बोलते हैं, ठीक है। ये सॉइल का लंप है। इसे अब हम क्या करेंगे, इसे हम पानी में डालेंगे। अब इसे हम कहाँ डाल रहे हैं, वाटर में। इसी लंप को हम डाल रहे हैं वाटर में। सो जब हम मिट्टी को पानी में डालोगे तो उसमें से क्या निकलते हैं, बबल्स आने लगते हैं। उसमें से क्या निकलने लगते हैं, बबल्स। और ये बबल्स किससे फॉर्म होते हैं, ये एयर से फॉर्म होते हैं। सो इन्हीं बबल्स की वजह से हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि सॉइल ऑल्सो कंटेन एयर, ओके। और बहुत सारी सॉइल ऐसी होती है जिसमें मिट्टी एब्जॉर्ब होती है, ओके। बहुत सारी मिट्टी ऐसी नहीं होती है जिसमें वाटर एब्जॉर्ब होता है। अभी आप पढ़ोगे सैंडी सॉइल। सो सैंडी सॉइल में क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता है। सो बहुत सारी सॉइल्स में क्या होता है, वाटर भी प्रेजेंट होता है। सो वाटर को भी हम एक एलिमेंट मानेंगे कि वो उसमें प्रेजेंट है, एक कंपाउंड है जो कि प्रेजेंट होता है सॉइल में। सो एयर एंड वाटर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सॉइल। और भी बहुत सारी चीजें प्रेजेंट, जैसे बबल्स, सैंड्स, ह्यूमस एंड वाटर ऑल्सो प्रेजेंट, ओके। एंड वन मोर थिंग इज एयर इज ऑल्सो प्रेजेंट इनसाइड द सॉइल,
ओके, सो नाउ द नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ सॉइल। कौन कौन सी टाइप्स होती है सॉइल की? ओके ओके, सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सॉइल। बहुत सारे टाइप्स ऑफ सॉइल्स होती हैं बट हम 3 पढ़ेंगे, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड द लोमी सॉइल। सो सैंडी सॉइल्स क्या होते हैं, इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि सैंडी सॉइल में क्या प्रेजेंट होगा, सैंड बहुत ही सारा प्रेजेंट होगा, लॉट अमाउंट ऑफ बहुत सारा सैंड जिसमें प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, सैंडी सॉइल। और आप सबको पता है कि सैंड में क्या होता है, सैंड में बेटा बहुत सारी स्पेसेस होती हैं, जैसे ये सैंड के पार्टिकल्स हैं, सो इनके बीच में बहुत सारी स्पेसेस होती हैं। सो अगर मैं इनके ऊपर वाटर डालूंगी, सो ये वाटर क्या होगा, वाटर इसमें से फ्लो कर जाएगा, कभी भी पानी इसमें रुकेगा नहीं, ये हमेशा क्या कर जाता है, फ्लो कर जाता है। और वाटर जो होता है वो कभी भी इसमें एब्जॉर्ब नहीं करता है। ओके, सो सैंडी सॉइल में क्या होता है, सैंडी सॉइल में बहुत सारा सैंड प्रेजेंट होता है, जिससे कि सैंड जो होता है इसमें बहुत सारे स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं जिसमें वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता है। सो फर्स्ट पॉइंट बी कि वाटर नॉट एब्जॉर्ब एंड द सेकेंड पॉइंट होता है कि इसमें बहुत सारे स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेसेस। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज contain a lot amount of sand भी बोल सकते हैं हम लोग, बहुत सारी सैंड प्रेजेंट होती है। और इससे क्या होगा कि अगर हमें इसमें प्लांट ग्रो करना होगा तो प्लांट सही से ग्रो नहीं कर पाएगा। बट कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कम पानी में ग्रो करते हैं, जैसे कि मैं ले लूँ डेजर्ट प्लांट। अब डेजर्ट प्लांट सबको पता है कि डेजर्ट प्लांट में क्या आता है, डेजर्ट प्लांट में जैसे राजस्थान एरिया में सैंडी सॉइल ज़्यादा पाई जाती हैं जिसमें पानी कम यूज़ होता है। सो फर्स्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं इसमें कैक्टस का। ओके, कैक्टस एक डेजर्ट प्लांट है। सो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको कम पानी की जरूरत पड़ती है जो कि सैंडी सॉइल में ग्रो करते हैं। ओके, सो ये था सैंडी सॉइल के बारे में। सो नेक्स्ट वन इज द क्लेई सॉइल। अब क्लेई से समझ में आ रहा होगा कि जब इसमें सैंडी था तो सैंड से बनी हुई थी सारी चीजें, अब क्या है, क्लेई है। सो क्लेई है तो क्या होगा, क्लेई में क्ले से बनी होगी, इसमें क्या प्रेजेंट होगा, क्ले प्रेजेंट होगा। क्ले से आप लोग बहुत लोग खेले भी होंगे, जो आजकल क्ले आती है वो भी सॉइल से ही बनी होती है बट उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया होता है। बट इसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्ले प्रेजेंट होता है। अब क्ले क्या होती है, क्ले भी एक तरीके की सॉइल है जिसमें कि क्या होते हैं, जिसके कि पार्टिकल्स पास में होते हैं, ज़्यादा दूर नहीं होते हैं, बहुत पास में होते हैं। सो अगर पास में होंगे तो इसमें क्या होगा, नो स्पेस नहीं होगा, तो पानी कहीं जा नहीं पाएगा। अगर मैं इनके ऊपर पानी डालूंगी तो पानी क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब कर जाएगा इसी में। सो वाटर एब्जॉर्ब, ओके, वाटर विल एब्जॉर्ब। जब आप इसमें पानी डालोगे तो पानी क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब कर जाएगा। एंड नेक्स्ट वन, क्ले कहाँ पे काम आती है, सो क्ले आती है जैसे कि आपको बहुत सारे मिट्टी के आपने बर्तन भी देखे होंगे, ओके, पॉट वगैरह भी देखा होगा। सो वहाँ पे भी क्ले सॉइल काम आती है, पॉट वगैरह बनाने में और बहुत सारे मिट्टी के खिलौने और बर्तन वेसल्स बनाने में काम आते हैं। ओके, एंड क्ले सॉइल और भी वर्क है इसके। जब ये क्ले सॉइल क्या होती है, जिसमें पानी जमा हो जाता है, सो ये कुछ टाइम बाद क्या होती है, बहुत ज़्यादा कठोर बन जाती है, मतलब ये जम जाती है, फिर ये कभी निकलती नहीं है, टूटती नहीं है जल्दी। ओके, सो क्ले सॉइल की एक ये भी खासियत है। नेक्स्ट वन इज लोमी सॉइल। लोमी सॉइल किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, फर्स्ट वन इज सैंड, सेकेंड वन इज क्ले एंड थर्ड वन इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ ह्यूमस के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसमें क्या प्रेजेंट होगा, सैंड प्रेजेंट होगी, क्ले भी प्रेजेंट होगी और बहुत सारा ह्यूमस भी प्रेजेंट होगा। ह्यूमस क्या है, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट, जो डेड हो जाते हैं प्लांट्स, वो सारी चीज़ किसमें, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं ह्यूमस। तो लोमी सॉइल में ये सारी चीज़ें होती हैं और लोमी सॉइल में भी क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता है। कुछ प्लांट ऐसे हैं जो इसमें भी ग्रो होते हैं, बट एक चीज़ और, जब इसमें हम पानी डालते हैं तो एब्जॉर्ब तो वो होते नहीं है,
सो लोमी सॉइल में क्या होता है, लोमी सॉइल में पानी तो रहेगा नहीं, पानी तो फ्लो कर जाएगा, इसमें क्या होगा, फ्लो कर जाएगा, इजीली फ्लो कर जाएगा। जैसे इसमें आपकी क्ले में कठोर हो जाते हैं, सूखने के बाद क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है बहुत, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इसलिए हार्ड नहीं होती है। और इसमें बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो कि लोमी सॉइल में इजीली ग्रो करते हैं। ओके, सो ये था आपका सैंडी, क्ले एंड लोमी सॉइल के बारे में। सो सैंडी सॉइल में क्या प्रेजेंट होता है, सैंड, सैंडी सैंड प्रेजेंट होता है। क्ले में क्या प्रेजेंट होता है, क्ले, इसमें पानी बहुत इजीली एब्जॉर्ब कर जाता है। लोमी में क्या होता है, सैंड, क्ले एंड लार्ज अमाउंट ऑफ ह्यूमस प्रेजेंट होता है। ओके, सो दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉइल।